हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। आज से नॉर्मन लेविस का बुक का नाम आप लोग सुने होंगे। इसका वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग सब कंपटीशन में इसका वर्ड आता है। तो इसका एक एक सेशन हम लोग डेली करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि कम से कम समय में डिटेल से इसको कवर किया जा सके। आप लोग तो इसको रट ही लिए होंगे, तो इसका रिवीजन करने में आप लोग को अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग सेशन 1 करेंगे इसका। सेशन 1 में हम लोग 10 वर्ड को सबसे पहले उठाएंगे। तो इस सेशन में हम लोग 10 वर्ड को पहले उठाते हैं। ये रहा 10 वर्ड। एक बार प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं। ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, इस दोनों वर्ड में एक ही फ़र्क है। यहाँ पे देख लीजिए, ईगोइस्ट है प्रोनाउंसिएशन में और यहाँ पे एक्स्ट्रा टी आया है। फिर अल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिज़एंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, एस्थेटिक। यहाँ पे हम लोग मिसएंथ्रोप नहीं पढ़ते हैं, मिज़एंथ्रोप पढ़ते हैं और इसको मिसोजिनिस्ट। फर्स्ट वर्ड है ईगोइस्ट और सेकंड ईगोटिस्ट। ये ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट जो है, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, ये दोनों वर्ड मिलके बना हुआ है एक लैटिन रूट वर्ड ईगो से। ईगो का मतलब होता है आई, मैं। ईगो का मतलब होता है आई, मैं। और आईएसटी जो है ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है जो किसी भी वर्ड के पीछे लग जाए तो इसका मतलब है कि वो एक्सपर्ट है। जैसे साइंस में आप साइंटिस्ट हो जाता है, उसी तरह ये भी ईगोइस्ट है। तो ईगोइस्ट का मतलब आई से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि कुछ सेल्फिश टाइप का वर्ड हो सकता है। आई, मैं, माई सेल्फ। तो ईगोइस्ट एक ऐसा पर्सन है, ईगोइस्ट, जो हमेशा खुद के बारे में सोचता है। ईगो मीन्स मैं, जो हमेशा खुद के बारे में सोचता है, वो खुद के फ़ायदा के बारे में सोचता है। वो सेल्फिश इंसान होता है। उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उससे दूसरे को नुकसान होने वाला है या नहीं होने वाला है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है हर एक जगह। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं एन ईगोइस्ट पर्सन। ईगोइस्ट का मतलब क्लियर हो गया। सेकंड वर्ड है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट यही रूट वर्ड ईगो से बना है, जिसका मतलब होता है आई, मैं। तो ईगोटिस्ट पर्सन जो होता है वो अपना फ़ायदा नहीं देखता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। वो फ़ायदा देखने वाला इंसान ईगोइस्ट होता है फर्स्ट नंबर। और ईगोटिस्ट ऐसा पर्सन है जो हमेशा खुद के बारे में बोलता रहता है कि मैं कैसा हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है। हर एक जगह अपना ओपिनियन, अपना विचार रखते रहता है। ऐसे पर्सन को बोलते हैं ईगोटिस्ट। जो कहीं भी किसी से बात करता है तो बोलता है शायद मेरी राय में ऐसा होना चाहिए, मेरा अपना ये विचार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये हमेशा यही सब बोलते रहता है। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं ईगोटिस्ट। तो आप लोग को ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में कंफ्यूज नहीं होना। एक बार और क्लियर कर देते हैं। ईगोइस्ट ऐसा पर्सन है जो हमेशा अपना फ़ायदा देखता है, जो सेल्फिश इंसान होता है। उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उससे दूसरा को कोई नुकसान भी हो सकता है, तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे पर्सन को ईगोइस्ट बोलते हैं। और ईगोटिस्ट ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो हमेशा खुद के बारे में बोलते रहता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, अपना ओपिनियन दिखाते रहता है। तो ऐसे पर्सन को ईगोटिस्ट बोलते हैं। अब तीसरे वर्ड पे हम लोग चलते हैं, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट वर्ड एक ग्रीक रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है, अल्टर। अल्टर, अल्टर का मीनिंग होता है अदर। तो आपको इससे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। रूट वर्ड से पढ़ने से यही तो अच्छा होता है कि हम लोग को आइडिया मिल जाता है। तो अल्टर, अदर।
अल्टर का मतलब होता है अदर। तो एक ऐसा पर्सन जो अदर पर्सन के बारे में सोचते रहता है, जो हमेशा दूसरे के लिए सोचता है, दूसरे के वेलफेयर के लिए सोचता है, वो खुद के बारे में नहीं सोचता है, वो हमेशा दूसरे के लिए सोचता है, दूसरे का उपकार करने के लिए सोचता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट पर्सन, जिसको हिंदी में परोपकारी बोलते हैं। तो अल्ट्रुइस्ट आपको क्लियर हो गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये इगोइस्ट पर्सन का जस्ट अपोजिट है। इगोइस्ट पर्सन हमेशा अपने लिए सोचता है और अल्ट्रुइस्ट पर्सन हमेशा दूसरे के लिए सोचता है। अल्ट्रुइस्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का इंट्रोवर्ट। यहाँ पे 3 वर्ड है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। ये तीनों वर्ड को हम लोग एक साथ करेंगे। ये तीनों वर्ड इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, तीनों एक रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है वर्टो। वर्टो, VERTO, वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। तो अगर हम लोग चौथा वर्ड इंट्रोवर्ट की बात करें, इंट्रोवर्ट, तो ये इंट्रो प्लस वर्टो 2 रूट वर्ड से मिलके बना है। इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड और वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। मतलब कि इंट्रोवर्ट का मतलब हुआ टू टर्न इनवर्ड, जो हमेशा ये सोचते रहता है कहीं भी कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसको सब नोटिस कर रहा है। अगर वो बाहर जाता है तो सोचता है शायद हमको सब देख रहा है। कुछ भी करता है, अगर उसको अगर आप स्टेज पे कुछ बोलने दे दीजिए तो वो हमेशा उससे पीछे हटेगा, कि उसको लगता है कि शायद हम कुछ बोलेंगे दूसरा क्या सोचेगा इसके बारे में। ये सब हमेशा वो सोचते रहता है, जबकि दूसरा कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं सोचता है, लेकिन उसको लगता है कि शायद सब लोग मेरे बारे में सोच रहा है, और इसीलिए वो पार्टी फंक्शन ये सब से हमेशा बच के रहता है। ऐसे पर्सन को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। हाँ, लेकिन ये कहा गया है कि इंट्रोवर्ट पर्सन ही ज़्यादा सक्सेस करता है, क्योंकि वो दूसरे से मतलब नहीं रखता है, वो खुद अपना काम करते रहता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करता है। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और दूसरा वर्ड हम लोग उठाते हैं यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट, जो जस्ट इसके अपोजिट होता है। एक्सट्रोवर्ट 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक्सट्रो प्लस वर्टो। एक्सट्रो का मतलब आउटवर्ड और वर्टो का मतलब टू टर्न। तो जो आउटवर्ड टर्न करता है, जो हमेशा दूसरे के साथ रहना पसंद करता है, सबसे बात करना पसंद करता है, पार्टी फंक्शन स्टेज शो हर एक में वो मेन एंकर के रूप में रहना पसंद करता है, सबसे घुल मिल जाता है जल्दी, ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो एक्सट्रोवर्ट। ये अकेला नहीं रहना पसंद करता है, ये जस्ट इंट्रोवर्ट का अपोजिट है। और छठा वर्ड है हम लोग का एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट एम्बी प्लस वर्टो से मिलके बना है। एम्बी का मतलब तो आपको पता है, दोनों, बोथ, और वर्टो टू टर्न। मतलब जो इंट्रोवर्ट, जिसमें कि इंट्रोवर्ट पर्सन का प्रॉपर्टी भी रहता है और एक्सट्रोवर्ट पर्सन का भी प्रॉपर्टी रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीवर्ट। ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट। और 7वां नंबर पे आते हैं हम लोग मिज़एंथ्रोप। मिज़एंथ्रोप जो है, मिज़एंथ्रोप, ये हम लोग का मिज़एंथ्रोप हो गया, फिर मिसोजिनिस्ट हो गया या मिसोगेमिस्ट हो गया। ये तीनों ही एक रूट वर्ड से मिलके बना है। तीनों में जो कॉमन रूट वर्ड है वो मेसिन है। मेसिन, MISEIN, मेसिन। मेसिन का मतलब होता है टू हेट, मतलब घृणा करना, टू हेट घृणा करना। तो हम लोग इस वर्ड पे चलते हैं, मिज़एंथ्रोप। मिज़एंथ्रोप 2 वर्ड से मिलके बना है, मेसिन प्लस एंथ्रोपोस। मेसिन का मतलब होता है टू हेट और एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड। सिंपल आप इसको पीपल समझ सकते हैं, आदमी समझ सकते हैं, ह्यूमन। मैनकाइंड का मतलब, और मेजिन का मतलब टू हेट। तो यहाँ डायरेक्ट इसके रूट वर्ड से क्लियर है, जो आदमी से घृणा करता है, जो पीपल से घृणा करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिज़एंथ्रोप।
तो आदमी से घृणा करने वाले को, मैनकाइंड से घृणा करने वाले को, ह्यूमन से घृणा करने वाले को क्या बोलते हैं? मिज़एंथ्रोप। उसी तरह मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट भी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, एक मिसिंग प्लस जीन। मिसिंग का मतलब आप लोगों को बता ही दिए, टू हेट, और जीन का मतलब होता है वोमन, महिला। तो इसके रूट वर्ड से क्लियर है, जो वुमेन से हेट करता है, जो वुमेन से घृणा करता है, जो महिला से घृणा करता है, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो वुमेन से हेट करता है। नेक्स्ट है हम लोग का मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट भी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, एक मिसिन प्लस गैमोस। मिसिन का मतलब होता है टू हेट, और गैमोस का मतलब होता है मैरिज। टू हेट मैरिज, जो मैरिज से घृणा करता है, मतलब जो शादी से दूर रहता है, वो शादी करना नहीं चाहता है, उसकी नज़र में शादी करना सही नहीं है, वो शादी से घृणा करता है। ऐसा नहीं है कि वो लड़की से घृणा करता है, वो लड़की के साथ रहना पसंद करता है, वो लड़की के साथ घूम सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहेगा। ऐसा पर्सन आपको हम लोग की सोसाइटी में भी बहुत मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हम लोग का एसेटिक। एसेटिक साधु महात्मा को बोलते हैं एसेटिक, जिसका रूट वर्ड है एस्केट्स। ये एक लैटिन वर्ड है एस्केट्स, इसका मतलब होता है मॉन्क। मॉन्क बोलते हैं हम लोग साधु को। तो एस्केट्स से बना है एसेटिक, जिसका मीनिंग होता है मॉन्क, साधु। मतलब ऐसा पर्सन जिसको सुख दुख लोभ माया ये सब से साफ छुटकारा मिल जाता है, ना उसको किसी चीज़ का लोभ है, ना किसी चीज़ का माया है। मोह माया लोभ सब कुछ से हट के वो रहता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं साधु महात्मा, एसेटिक। तो ये 10 वर्ड हम लोग का आज का था, जो हम लोग फिनिश कर लिए हैं रूट वर्ड की मदद से। नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे करेंगे। सेशन 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट डे हम लोग सेशन 2 करेंगे और आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।